Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear lovely students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. And wait. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. We are going to discuss a new chapter of science, class 7, chapter 10, रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आज की क्लास में हम एक जस्ट छोटा सा इंट्रो पढ़ेंगे कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग होता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब तो आपको पता ही है, जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं उन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो उन सभी स्पीशीज में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है, ये सब हम अपनी वीडियोस के थ्रू समझेंगे। यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस, हाउ ऑर्गेनिज्म गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड, और कैसे वो अपना डे टू डे लाइफ का सारा काम करते हैं। और उन स्पीशीज़ में हम प्लांट्स के बारे में भी समझेंगे, प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस से एनर्जी तो उन्हें मिल जाती है बट उसे वो यूज़ कैसे करते हैं। तो सब कुछ अपनी डिटेल वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। सो आर यू इंटरेस्टेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू ऑलरेडी नो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स आर दी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। These cells have different functions to perform, such as digestion, respiration, transportation and excretion. अभी सेल्स जो हैं बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करना। डाइजेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ा है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि एक डाइजेस्टिव कैनल के थ्रू फूड धीरे धीरे हर एक पार्ट में जो है स्मॉलर होता चला जाता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। इसके बारे में तो हमने पढ़ना है, जस्ट वेट। हर एक टॉपिक जो है बहुत क्लियरली समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? जब फूड वगैरह सब कुछ डाइजेस्ट हो गया तो उसे हर जगह बॉडी के हर बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी का वेस्ट बाहर एक्सपेल आउट करना। तो सेल के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब इतने सारे काम करने के लिए सेल्स क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। अब ग्रुप बनाना यानी कि बहुत सारे सेल्स जो हैं आपस में ग्रुप बना लेते हैं, और वो सारे सेल्स कहते हैं हम ये ड्यूटी करेंगे। दैट मीन्स हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, हम डाइजेशन प्रोसेस करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करेंगे, हम एक्सक्रीशन प्रोसेस करेंगे। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे काम होते हैं। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, बल्कि बहुत सारे काम होते हैं। किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी में, कैसे अगर आपको पेन होता है तो आपके मैसेज जो है माइंड में चला जाता है और अलर्ट मिल जाता है कि यस आपको इस बॉडी पार्ट में पेन है। तो बॉडी में ये सारे सेल्स जो होते हैं हमेशा ग्रुपिंग के थ्रू क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, बट अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसका सिंगल सेल जो है वो सारे काम करता है। तो ध्यान रखना है, सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। यस, तो द सेल कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली इफ दे गेट द एनर्जी टू डू सो। अब मान लो कि आपको काफ़ी देर से बोला जा रहा है पढ़ो पढ़ो, ये भी पढ़ना है आपको, ये भी ख़त्म करना है, ये भी ख़त्म करना है, तो आप क्या बिना एनर्जी के सारा काम कंप्लीट कर पाओगे? नहीं। आपको क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा और तभी आप अपना डे टू डे लाइफ का सारा काम कर पाओगे। तो ठीक है, आपने फूड तो इनटेक कर लिया, फूड इनटेक कर लिया और फूड डाइजेस्ट भी हो गया, यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट भी हो गया, और वो सारा का सारा फूड जो है एसिमिलेट भी हो जाता है। यानी कि आपको पता है न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं एंड एसिमिलेशन इज दी 4th स्टेप।
फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फूड जो है हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है। अब क्या होगा उस फूड के साथ, तो यही तो है हमारा टॉपिक। अब उस फूड से एनर्जी का रिलीज होना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। हेंस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड विच गिव्स देम रिक्वायर्ड एनर्जी। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो उन्हें एनर्जी मिलेगी और तभी तो वो अपनी डे टू डे लाइफ के काम कर पाएंगे। तो अब वो एनर्जी कैसे मिलेगी, तो अब ध्यान से सुनो। ग्लूकोज, ग्लूकोज तो आपको पता है ये हमारे फूड में प्रेजेंट है। अब ये ग्लूकोज जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच गया। अब क्या करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए वो रिस्पायर करता है, यानी कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ मिक्स होती है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ध्यान रखना है, दिस इज द मेन जनरल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है एंड इट कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल्स के अंदर होता है, इसलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो याद रहेगा, ग्लूकोज से एनर्जी का ऑब्टेन होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट वे से होता है। मेन मोटिव यही है, ग्लूकोज से एनर्जी को प्रोड्यूस कराना। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स विद इन द सेल ऑफ बॉडी। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है, सेल्स के अंदर होता है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज है। तो ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। with the help of respiration glucose is converted into a form of energy, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। आपको ध्यान रखना है, एनर्जी की करेंसी, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में जो है रुपीस जो है वो हमारी करेंसी है, पैसे की जो करेंसी है वो रुपीस है। तो बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी की करेंसी जो है वो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी इसी फॉर्म में रिलीज होती है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच इज फर्दर यूज्ड बाय सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड आई होप आपको रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का एक शॉर्ट सा इंट्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर।